के शर्मा आपका जवाब। सुप्रिया कह रही है कोई जरूरत नहीं है चेहरे की। शरद पवार ने क्या गलत कहा? मुद्दे होंगे तो 77 की तरह जैसे इंदिरा गांधी को हराया था मोदी को भी हरा देंगे इस बार। के शर्मा। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की प्रवक्ता अपने ही बातों में क्या क्या बोल गई है। अभी कह रही है मुद्दा होगा जनता, और उसके पहले कह रही है कि जनता मूर्ख है। तो जनता मूर्ख है, अभी कह रही है कि उनके बहकावे में आ जाती है मूर्ख है, और फिर जनता ही मुद्दा है। ये कहना क्या चाहते हैं? जैसे कि रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो है जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है, वैसे ही आज सुप्रिया जी कह रही। अरे आप इसी जनता ही तय करती है इस लोकतंत्र में। आप उसे जिसे मूर्ख कह रही हैं, यह आपका अहंकार है। रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई आपकी, क्योंकि अभी भी आपकी भावनाएं इस देश की जनता को उसी तरह मूर्ख समझने की है जैसा आपने 60 साल तक मूर्ख समझ के उसके साथ जो है वो शोषण किया था। इसीलिए आपको अब जवाब दे रहे हैं। ये लगातार जनता जवाब दे रही है। इनका काम है। अब मैं आता हूं मूल बात। मैंने एक जगह जनता को मूर्ख नहीं कहा। भाई अभी आपने अपने बयान पे बोला है भाई। जनता को छलावा आप देते हैं, जनता के साथ धोखा आप करते हैं। तो जनता को रोजगार 2 करोड़ सालाना देना था, 51,000 पर्चियां बांट रहे हैं। आपने किया है ये सब। मेरे नाम पर झूठ का ठीकरा मेरे सर मत फोड़िए। मानक जी क्या करना है बोलिए। ओके, के शर्मा सुप्रिया श्रीनेत का जवाब है, उनका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं कहा और हमने भी नहीं सुना। उन्होंने नहीं कहा कि जनता मूर्ख है। के शर्मा बोलिए। झूठे आप हैं, मेरे नाम पर झूठ मत। नहीं, झूठ नहीं। मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने क्या कहा? जनता को ये मूर्ख बनाते हैं। आंकड़े पर अगर झूठ साबित हाँ, तो आपकी खूबी बता रहा हूं। जो मैंने आंकड़े मानक जी, जो मैंने वादे गिनाए हैं आपके यहाँ पर, जो मैंने बातें कही हैं यहाँ पर। के शर्मा ओके सुप्रिया ऑल राइट वन सेकंड। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा ठीक है। इन्होंने यूज किया ना ये शब्द कि जनता को मूर्ख बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? जनता मूर्ख है? क्या सर कहना चाहते हैं आप जनता को? इन्होंने यही कहा है ना मानक जी कि ये करके मूर्ख बनाते हैं। जनता मूर्ख है इस देश की, 140 करोड़ जनता मूर्ख है। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है। अब मैं आप छलावा करते हैं जनता के साथ, आप दगाबाजी करते हैं मानक जनता के जी, साथ, आप आरोपियों और शोषण करने वालों के साथ खड़े रहते हैं, आप लोकतंत्र का हनन करते हैं, आप मानक जी क्या है ये कानून बनाते ये क्या करवाना चाह रहे हैं? ओके चलिए आगे चलिए। के शर्मा आपकी बारी है, बात पूरी करिए। के शर्मा तो कराइए, चलिए। नहीं, मेरा समय मुझे दे दीजिएगा। हाँ मानक जी, जितना समय उनको दिया उतना मुझे दे दीजिएगा। अब आपने 77 के चुनाव की बात की, तो 77 के चुनाव के परिस्थिति और परिवेश क्या थे मानक जी? ये जो आज एक घमंडिया गठबंधन देख रहे हैं, इसमें कौन है जयप्रकाश नारायण? किसी की वह है कि जयप्रकाश नारायण जैसा किसी का कृत्य है इसमें? मैं त्यागी जी को आपके चैनल पे सुन रहा था एक दिन। त्यागी जी ने खुद कहा कि इससे पहले 200 छोटे छोटे कस्बों तक जयप्रकाश नारायण जी ने 77 के पहले सभाएं की, और केवल जयप्रकाश नारायण जी ने नहीं की, जो लोग जेल में बंद थे, जेल में बंद होने के बावजूद जो है निकल के वहां से भी कैंपेन कर रहे थे। इसमें कौन है अटल बिहारी वाजपेयी के लेवल का लीडर? इसमें कौन है जो है जॉर्ज फर्नांडिस के लेवल? कौन है मधु लिमिये के लेवल का नेता? और किसकी आवाज जो है पूरी देश में सुनी जाती है? उस समय के जो वो नेता थे, ये केवल एक राज्य प्रदेश के नेता नहीं थे। ये लोग पूरे देश का नेतृत्व करते थे। और जिस तरह से इमरजेंसी लगा के कांग्रेस ने 2-2.5 लाख लोगों को बिना किसी आरोप के भेड़ बकरियों की तरह जेल के अंदर बंद कर दिया, जिस तरह से पूरे देश के ऊपर अत्याचार किया, जिस ढंग से नसबंदी करवाई जबरदस्ती, लोगों पे अत्याचार था, उस अत्याचार का परिणाम था 77। के शर्मा सिर्फ 77 की बात नहीं है, मैंने 2-3 उदाहरण और दे दिए। और बताइए, पीएम सीएम का चेहरा जरूरी नहीं होता। आप भी तो जीते थे महाराष्ट्र हरियाणा का विधानसभा चुनाव, 2004 में यूपीए जीता था बिना पीएम के चेहरे के। अभी हाल में आप 3 चुनाव जीते हैं बिना सीएम के चेहरे के। देखिए, मैं उदाहरण में बताता हूं। मैं सीएम देना न देना ये इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मानक जी, आप जब इस तर्क रखते हैं तो मैं उसका उत्तर देता हूं। अभी आपने 3 राज्यों की बात की। 3 राज्यों का चुनाव क्या था? 3 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट था। सिर्फ 2 पार्टियां थी।
इस देश की जनता, यदि आप 2014 से परिणाम देख रहे होंगे, तो स्थायी सरकार की ओर जा रही है। जब भी वो मैंडेट देती है, इतना एक ही पार्टी को इतना मैंडेट देती है कि वो पूरे स्थायी सरकार बनाए। मैं मानता हूं कि हम कर्नाटक हारे, लेकिन कर्नाटक में भी मैंडेट दिया तो उसने खिचड़ी मैंडेट नहीं दिया, उसने दिया तो एकदम स्थायी सरकार के लिए दिया। और इन 3 राज्यों में भी दिया। उसे पता था या तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। में कौन था पीएम का चेहरा? वाजपेयी जी के सामने बताइए। मैं आपको बिल्कुल उसका भी उदाहरण बता देता हूं। 2004 में हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी और हम पूर्ण बहुमत पे नहीं थे। हम पूर्ण बहुमत पे नहीं थे और वो एक गठबंधन के बल पे सरकार चल रही थी। ये जो सरकार है 2014 में, इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, 282 सीट। इसके बाद 2019 में 303 सीट। ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, स्थायी सरकार बनाने की सोच होती है, इसलिए दिया उसमें हमें। और उस समय हमें नहीं मिल पाया, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे और कांग्रेस की सीट में कितना अंतर था? कुल 4 सीट का। इससे ज्यादा क्या था उस समय? आप बताइए। बाद में इनको भी गठबंधन की, आप वो गठबंधन के दौर से आगे निकली है ना देश, तभी आप इतना स्थायी सरकार देख रहे हैं। क्यों दे रही है स्थायी मैंडेट? इसलिए दे रही है जवाब सुप्रिया श्रीनेत बोलिए, उसके बाद आगे जाना। हमारे लिए काम करे। ये खिचड़ी सरकार, सुनिए एक बात, ये खिचड़ी सरकार ना आए ताकि वहां पर लेके हर कोई अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लूट घसोट और भ्रष्टाचार में न डूबे। ओके सुप्रिया